हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी जानी अनजानी में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे छात्र की कहानी है जो नौकरी के लिए कंपनी में जाता है और उसमें उसके पिता का क्या हाथ है वो आप ज़रूर से सुनिएगा। और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए कहानी शुरू करते हैं। एक छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। छात्र ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही तय करना था कि उस छात्र को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। तो इस तरह वो छात्र अपने दूसरे इंटरव्यू के लिए डायरेक्टर के पास पहुंचा। डायरेक्टर ने छात्र का सीवी देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ यह छात्र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमेशा अव्वल रहा। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी स्कॉलरशिप मिली? छात्र ने कहा, जी नहीं। डायरेक्टर, इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता अदा करते थे? जी हाँ श्रीमान। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं। यह सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ तो दिखाना। छात्र के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की? छात्र, जी नहीं। मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिता बड़ी तेजी से कपड़े धोते हैं। क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूं? जी आदेश कीजिए। आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना और फिर कल सुबह आकर मुझसे मिलना। छात्र यह सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब नौकरी मिलना तो पक्का है, तभी तो डायरेक्टर ने कल फिर बुलाया है। छात्र ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बात बताई और अपने हाथ धोने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। उसके पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही उसकी आंखों से भी आंसू झरझर बहने लगे। पिता के हाथ रेगमाल पेपर की तरह सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे। यहां तक कि जब भी वह कटे के निशानों पर पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक जाता था। छात्र को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि यह वही हाथ है जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़े और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसकी कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद छात्र को पता ही नहीं चला कि उसने उस दिन बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक करके धो डाले। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन छात्र अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफी देर तक बातें की। अगली सुबह छात्र फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में था। डायरेक्टर का सामना करते हुए छात्र की आंखें गीली थी। डायरेक्टर, तो फिर कैसा रहा कल का दिन? क्या तुमने कुछ सीखा? क्या तुम कुछ शेयर करना पसंद करोगे? जी हाँ श्रीमान, कल मैंने जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता ना होते तो मैं पढ़ाई में इतनी आगे नहीं आ सकता था। पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी को काम करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं यह नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कद्र करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान
दूसरों की तकलीफ भी महसूस करें। मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। तो दोस्तों, आपने ये कहानी इतने दिल से सुनी। क्या हम जानते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं, खुद फटे हुए जूते पहनकर हमारे लिए, आपके लिए नए शूज, चाहे जितने महंगे हो, खरीद कर लाते हैं। वो पिता आपकी फटी हुई शर्ट पहन लेता है मगर आपके लिए फिर एक नई शर्ट खरीद कर लाता है। कैसे? थोड़ा सा सोचिए, सिर्फ थोड़ा सा सोच के देखिए, शायद आपके पिता के प्रति आपका रुख बदल जाए। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान देखना चाहता है, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।